हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, पीरियड नहीं आ रहा है, लेकिन साथ में सफ़ेद डिस्चार्ज यानी कि वाइट डिस्चार्ज मौजूद है, तो इसका क्या मतलब है। क्या ये प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है या फिर कोई और समस्या है। कई महिलाएं इस स्थिति में बहुत परेशान हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद किट ने गलत दिखाया हो, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ और किट ने पकड़ा नहीं है, या फिर मुझ में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो चलिए आज इस विषय पर पूरी गहराई से बिना किसी अफवाह के साइंस के आधार पर समझते हैं। हर छोटी बड़ी बात को साफ करेंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, वाइट डिस्चार्ज का प्रेगनेंसी से कोई सीधा और पक्का संबंध नहीं है। बहुत सी महिलाएं ये मान लेती हैं कि अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और पीरियड नहीं आया है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइट डिस्चार्ज यानी कि ल्यूकोरिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। यह एक सामान्य फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर महिला में होता है। पूरे मासिक धर्म चक्र में आपके शरीर में हार्मोनल बदलावों के कारण ये स्राव अपनी मात्रा और बनावट बदलता रहता है। कभी यह पतला होता है, कभी गाढ़ा होता है, कभी सफेद, कभी पारदर्शी। प्रेगनेंसी में भी वाइट डिस्चार्ज बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वाइट डिस्चार्ज होने का मतलब ही प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी के अलावा भी कई कारणों से आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है और पीरियड नहीं भी आ रहा हो। तो चलिए उन सभी संभावित कारणों को समझते हैं। पहला और सबसे आम कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि हार्मोन्स का असंतुलन। जब आपके शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है तो इसके दो असर हो सकते हैं। एक तो आपका पीरियड लेट हो सकता है या बंद हो सकता है, और दूसरा आपका वाइट डिस्चार्ज बढ़ सकता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप तनाव में हो, जब आपकी नींद पूरी ना हो, जब आपने अचानक वजन बढ़ाया या घटाया हो, जब आप कोई हार्मोनल दवा ले रही हो, या जब पीसीओडी जैसी स्थिति से गुजर रही हो। पीसीओडी में हार्मोनल असंतुलन बहुत आम है और इसके कारण अक्सर महिलाओं को पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं और वाइट डिस्चार्ज भी बना रहता है। तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है और पीरियड नहीं आ रहा है और सफेद डिस्चार्ज है, तो सबसे पहले इसी हार्मोनल इम्बैलेंस पर गौर करें। दूसरा कारण है ओव्यूलेशन में देरी या ओव्यूलेशन का ना होना। जब ओव्यूलेशन होता है तो उसके बाद लगभग 14 दिन में पीरियड आता है, लेकिन अगर किसी कारण से आपका ओव्यूलेशन लेट हो गया है, उदाहरण के लिए तनाव के कारण, बीमारी के कारण या किसी अन्य वजह से, तो आपका पीरियड भी लेट हो जाएगा। लेकिन इस दौरान आपके शरीर में हार्मोनल गतिविधियां चल रही होती हैं और इन्हीं हार्मोन्स के कारण आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। दरअसल सर्वाइकल म्यूकस यानी गर्भाशय ग्रीवा का स्राव पूरे चक्र में बनता रहता है। सिर्फ ओव्यूलेशन के आसपास ही नहीं, बल्कि चक्र के दूसरे हाफ में भी कुछ मात्रा में स्राव बना रहता है। यह स्राव अक्सर गाढ़ा या सफेद रंग का होता है। इसलिए अगर आपको ओव्यूलेशन लेट हुआ है तो आपको अभी भी वाइट डिस्चार्ज दिख सकता है, भले ही प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो। जैसे ही पीरियड आएगा, यह डिस्चार्ज कुछ दिनों के लिए कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा और फिर नए चक्र की शुरुआत होगी। तीसरा कारण है योनि संक्रमण या बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। ये भी बहुत आम है। जब योनि में बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है तो आपको अत्यधिक मात्रा में सफेद या भूरे रंग का डिस्चार्ज होने लगता है, जिसमें आमतौर पर बदबू भी होती है। इसके साथ ही खुजली, जलन या योनि के आसपास सूजन भी हो सकती है। यह संक्रमण आपके पीरियड साइकिल को सीधे तो प्रभावित नहीं करता है, लेकिन अगर संक्रमण गंभीर है और ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो यह गर्भाशय और अंडाशय को प्रभावित कर सकता है और पीरियड्स को अनियमित कर सकता है। अगर आपको इस तरह का कोई डिस्चार्ज दिख रहा है और पीरियड नहीं आ रहा है और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, तो कृपया डॉक्टर से जांच करवाएं। ये संक्रमण आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन समय पर इलाज ना करवाने पर यह बढ़ सकता है। ध्यान रखिए, सामान्य वाइट डिस्चार्ज में तेज बदबू नहीं होती है, ना ही उसके साथ खुजली होती है। अगर ये लक्षण है तो संक्रमण की संभावना है। चौथा कारण है आपकी दवाइयाँ। कई दवाइयाँ हैं जो हार्मोनल बदलाव ला सकती हैं, जिससे पीरियड लेट हो सकता है और साथ में वाइट डिस्चार्ज भी बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक्स लंबे समय तक लेने से योनि के फ्लोरा में बदलाव आ सकता है, जिससे डिस्चार्ज बढ़ जाता है। एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, एंटीसाइकोटिक दवाएं या हार्मोनल गर्भ निरोधक भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में कोई नई दवा शुरू करी है तो ये उसका असर भी हो सकता है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद ना करें। पांचवा कारण है प्रेगनेंसी का बहुत शुरुआती चरण। ये वह स्थिति है जहां महिलाएं सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आपने इतनी जल्दी टेस्ट कर लिया है कि आपके पेशाब में HCG हार्मोन अभी
इतना कम है कि किट ने उसे पकड़ा ही नहीं। हो सकता है कि आपको पीरियड मिस हुए सिर्फ 1-2 दिन हुए हैं या उससे भी पहले आपने टेस्ट कर लिया हो। ऐसे में आप प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं और आपको वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बढ़ने से वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो संभावना है कि कुछ दिनों बाद जब हार्मोन बढ़ेगा तब किट पॉजिटिव दिखाएगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं तो 5 से 7 दिन इंतजार करें और फिर सुबह के पहले पेशाब से दोबारा टेस्ट करें, या फिर सीधे ब्लड टेस्ट करवा लें जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है और कम हार्मोन पर भी प्रेगनेंसी का पता लगा लेता है। छठा कारण है तनाव और लाइफस्टाइल। हम पहले भी कई बार इस विषय पर बात कर चुके हैं कि तनाव आपके पीरियड साइकिल को कैसे प्रभावित करता है। अत्यधिक तनाव में आपका शरीर कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ा देता है जो सीधे आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को दबाता है। इससे ओव्यूलेशन लेट हो सकता है या बंद हो सकता है और पीरियड नहीं आता। लेकिन तनाव के कारण आपके शरीर में दूसरे हार्मोन बदलाव भी होते हैं जो कभी कभी वाइट डिस्चार्ज को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये संभव है कि तनाव के कारण पीरियड लेट हो जाए और साथ में डिस्चार्ज भी हो। इसी तरह नींद की कमी, अनियमित खान पान, अत्यधिक कैफीन या शराब का सेवन, ये सब भी यही प्रभाव डाल सकते हैं। सातवां कारण है थायराइड का असंतुलन। थायराइड हार्मोन्स आपके मेटाबॉलिज्म से लेकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक सबको कंट्रोल करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड का कम होना पीरियड्स को अनियमित कर सकता है या बंद भी कर सकता है और इस स्थिति में वाइट डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। थायराइड के अन्य लक्षणों में थकान, वजन बढ़ना, बालों का झड़ना, सूखी त्वचा, कब्ज आदि भी शामिल है। अगर आपको ये लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए। ये एक साधारण ब्लड टेस्ट है और इसका इलाज भी बिल्कुल सीधा है। आठवां कारण है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि पीआईडी। ये एक इन्फेक्शन है जो गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय को प्रभावित करता है। इसके कारण आपको असामान्य डिस्चार्ज हो सकता है जो सफेद या पीले रंग का हो सकता है और उसमें बदबू भी हो सकती है। साथ में पेट में दर्द, बुखार, थकान और अनियमित पीरियड्स भी हो सकती है। ये एक गंभीर स्थिति है और इसका जल्द से जल्द इलाज जरूरी है, नहीं तो ये फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको लगातार पेट के निचले हिस्से में दर्द है, बुखार है और असामान्य डिस्चार्ज है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब बात करते हैं कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। पहला कदम, घबराएं नहीं। ये स्थिति बहुत सामान्य है और ज्यादातर महिलाओं के जीवन में कभी ना कभी होती है। दूसरा कदम, अपने पीरियड मिस होने के दिनों को गिने। अगर आपको पीरियड मिस हुए 1 हफ्ते से कम समय हुआ है तो थोड़ा और इंतजार करें। कभी कभी पीरियड 5 से 7 दिन लेट होना भी सामान्य हो सकता है। तीसरा कदम, अगर 1 हफ्ते से अधिक समय हो गया है तो दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट करें। इस बार सुबह के पहले पेशाब से करें और पैकेट पर लिखे निर्देशों का सख्ती से पालन करें। चौथा कदम, अगर दोबारा भी टेस्ट नेगेटिव आता है और आपको प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस हो रहे हैं जैसे कि स्तनों में कोमलता, थकान, मितली, बार बार पेशाब आना, तो आप डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करवा सकती हैं। बीटा HCG ब्लड टेस्ट बहुत सेंसिटिव होता है और ये बता देता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। पांचवा कदम, अगर ब्लड टेस्ट भी नेगेटिव आता है तो प्रेगनेंसी की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। अब आपको दूसरे कारणों पर ध्यान देना है। छठा कदम, अपनी लाइफस्टाइल का मूल्यांकन करें। क्या आप बहुत तनाव में हैं? क्या आपने हाल में वजन बदला है? क्या आप पर्याप्त नींद ले रही हैं? क्या आप ठीक से खा रही हैं? सातवां कदम, अगर आपके डिस्चार्ज में बदबू है, खुजली है, जलन है या पेट में दर्द है तो बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाएं। यह इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। आठवां कदम, अगर कोई और लक्षण नहीं है, सिर्फ पीरियड नहीं आ रहा है और सामान्य वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप अगले चक्र का इंतजार कर सकती हैं। लेकिन अगर लगातार 2 या 3 महीने से पीरियड नहीं आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। दोस्तों, एक बात और, कृपया इंटरनेट पर बहुत अधिक सर्च करने से बचें। हर महिला की स्थिति अलग होती है और आप जितना ज्यादा सर्च करेंगी उतना ही आपका मन और डरेगा। सबसे अच्छा तरीका है किसी अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना। वे आपकी जांच करेंगे और आपको सही मार्गदर्शन देंगे। ये जानकारी केवल आपको जागरूक करने के लिए है। कृपया डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना लें, ना ही कोई घरेलू नुस्खा अपनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने शरीर की सुने और जरूरत पड़ने पर बिना शर्म या डर के डॉक्टर से मिलें। नमस्कार।